स्वागत है आपका इस कथा के क्रम में। और इस क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार धाम, जहाँ की यात्रा संपन्न करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑफ नॉलेज हिंदी में। ये चार धाम हमारे आस्था के युगों युगों से प्रतीक है। बद्रीनाथ सतयुग के प्रतीक है तो रामेश्वरम त्रेता युग के साक्षी रहे हैं। द्वारका वह पुण्य भूमि है जिसे द्वापर के उस उल्लेखेश्वर को समर्पित माना जाता है, और जगन्नाथ धाम हमारे कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है। धर्म के दो पुत्र हुए, एक नर और एक नारायण। दोनों बेहद स्वास्तिक, बेहद अच्छे प्रवृत्ति के। एक बार प्यार से उन दोनों की माँ ने उन दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र अत्यंत अच्छे और संस्कारी हो। मेरा मन है और मेरी इच्छा है कि मैं तुम दोनों को वरदान दूं। दोनों बच्चों ने एक ही वरदान मांगा। दोनों ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, धर्म के प्रति, पिता के प्रति हमारी गहरी रुचि से आप मोहित हैं। माता, आप हम दोनों को तपस्वी होने का वरदान दीजिए। माँ हैरान हो गई, क्योंकि जिन पुत्रों से इतना अधिक प्रेम है, जितना अधिक स्नेह है, इतना लाड है, अगर वह दोनों पुत्रों को तपस्वी होने का वरदान देती है तो वो घर परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वचनबद्ध माता ने अंततः पुत्रों के मोह को पीछे करके अपने वचन की पालना की और दोनों पुत्रों को परम तपस्वी तेजवान होने का वरदान दिया। अपनी माँ से मन चाहा वरदान प्राप्त करने के बाद नर और नारायण घर परिवार देह को त्याग अपने संकल्पों को हिमालय जैसी ऊंचाई देने के लिए पर्वतों को उस प्रदेश में पहुँचे जहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। बद्रीनाथ वही पवित्र भूमि है जहाँ धर्म के उन यशस्वी पुत्रों ने हजारों सालों तक तपस्या की। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या करी है उसे वो इतिहास के शिलालेख पर नर पर्वत के नाम से अंकित हुआ, और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे आज भी नारायण पर्वत के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे धाम की ओर। त्रेता युग का प्रतीक, भगवान की पुण्य लीलाओं का साक्षी, वह रामेश्वर तट जहां अनाचार के विरुद्ध तपस्वी के युद्ध का ऐसा युद्धोंश हुआ। आज भी भगवान उस भूमिका को दशहरा और दिवाली के रूप में मनाते हैं। अपने समय के सबसे पराक्रमी, बुद्धिमान, तेजस्वी, वंश परंपरा के समस्त गुणों के साथ अभिषिक्त होने वाले अपराधी रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवजी ने श्री राम जी को विजय होने का आशीर्वाद दिया था, और भगवान शंकर इस दुनिया में सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हर संकल्प की धरना तब से लेकर आज तक दोहरा रहे हैं। अब प्रस्थान करते हैं द्वारका धाम की ओर, भूमि का वो पावन पवित्र हिस्सा जहां भगवान ने अपने सहकारी रूप को प्रकट किया और उसे राजधानी बनाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर महान महारथी वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारका को बनाया था, और उसी द्वारकापुरी में अपने शासन के कारण माखन चोर द्वारकाधीश कहलाए। भगवान की राजधानी के बाद कथा के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, इस जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ धाम की ओर। इसे लेकर भी एक रोचक कथा है। एक बार इंद्रदुम्न नामक राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि एक बड़े से पेड़ के तने के नीचे विग्रह बनवाओ और उसे किसी सुंदर मंदिर में स्थापित करो। श्री कृष्ण स्वप्न में आदेश देकर चले गए, पर राजा की नींद उड़ गई। उसे पूरे भारत में ऐसा मूर्तिकार नहीं मिला जैसे मूर्ति उसने स्वप्न में देखी थी वैसे निकाल सके। एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं ये काम करने में तत्पर हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिमा का निर्माण एक बंद कक्ष में करूँगा, और प्रतिमा का काम पूर्ण होने से पहले उस कक्ष का दरवाजा किसी व्यक्ति ने खोला तो काम जहाँ पर है मैं वहीं रोक दूंगा। काम शुरू होने लगा। अंदर से टक टक की, खुरचने की, घिसने की आवाज आती थी। अचानक बहुत समय बाद आवाज आना बंद हो गई। ठंड का समय था। राजा को उत्सुकता हुई, आवाज क्यों बंद हो गई? कहीं बूढ़े मूर्तिकार का स्वास्थ्य खराब ना हो गया हो। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद राजा ने कमरे का दरवाजा तोड़वा दिया।
राजा जैसे ही अंदर पहुंचे, अजीब चमत्कार था। मूर्तिकार गायब था और मूर्तियों के अधूरे बने हुए टुकड़े पड़े हुए थे। वह मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वाम कला के सर्जना के देवता भगवान विश्वकर्मा थे। उस कमरे में 3 बड़ी मनहर मूर्ति थी, जिनमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था। राजा ने उस प्रतिमा को उसी कमी के साथ उसी स्थिति में स्वीकार करा और मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदायु, बलराम और अपनी लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ वहाँ विराजमान है और लाखों लाख भक्त वहाँ आकर भगवान के परिवार के आशीर्वाद लेते हैं। भारतीय संस्कृति में आस्था के इन पूज्य 4 केंद्रों की कथा हमें बहुत कुछ सीख देती है। जैसे पहली कथा बद्रीनाथ नर और नारायण के सम्मिलित के बारे में बताती है। धर्म की कीर्ति केवल नारायण के साथ संभव नहीं है। जब तक नर उद्यम नहीं करेगा, नारायण की कृपा नहीं करेगा। इसका दूसरा उदाहरण जगन्नाथ धाम की कथा यह बताती है, जब तक संभव हो सत्ता को किसी भी शिल्पकार पर अपनी शर्तें थोपने के बजाय उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब जब हस्तक्षेप हुआ, तब तब कला की प्रतिमाएं अधूरी रह गई। आपको हमारे द्वारा चारों धाम की रहस्यमयी कथा की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी ऑफ नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।